अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज मक्खन बूटी का तस्करा करने लगा हूँ। वो कौन सी ऐसी बूटी है जिसे मक्खन बूटी कहा जाता है। और जनाब लाल रंग का उसका, अगर उसको पानी में घोल कर इस्तेमाल किया जाए तो लाल रंग उसका जो है पानी का जो है रंग लाल हो जाता है। और लाल बूटी के नाम से भी वो मशहूर है, मक्खन बूटी के नाम से भी मशहूर है। बाल काले करने में भी फ़ायदेमंद है, दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है और बहुत सारी चीज़ों में ये बूटी फ़ायदेमंद है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों में ये जड़ी बूटी फ़ायदेमंद है, मक्खन बूटी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं रतन जोत के मतलब। इसके मतलब तमाम आगाही दूंगा, किस ज़बान में क्या कहा जाता है और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और किस किस चीज़ में ये फ़ायदेमंद होता है। पहले उससे कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। और कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अरबी में इसको अबू खलासा कहा जाता है, फ़ारसी में इसको शंकार कहा जाता है, शंकार होशियो कहा जाता है फ़ारसी के अंदर इसको, और अंग्रेज़ी में इसको एल्किनेट रूट कहा जाता है। जी जनाब, ये एक खारदार नबात की जड़ है जिसका पौधा छोटा होता है और इसके पत्ते जो होते हैं वो काहू के पत्तों से मुशाबियत रखते हैं। अगर इसकी रंगत का तस्करा करूँ तो फूल और इसका जो बीज होता है वो स्याह होता है और इसकी जो जड़ होती है वो नहायत ही सुर्ख होती है। जैसा कि मैंने आपके सामने तस्करा किया था, लाल जड़ी बूटी भी इसको कहा जाता है। तो इसकी जो जड़ होती है वो नहायत सुर्ख होती है, इसका फूल जो होता है और बीज जो होता है वो काले रंग का होता है। इसके जायके की तस्करा करूँ तो मिजाज और जायका जो है इसका जो है तल्ख होता है, और मिजाज का अगर तस्करा करूँ तो ये गर्म और खुश्क होती है। और अगर मुकाम पैदाइश का तस्करा करूँ तो हिमालय और कश्मीर के इलाकों में जो है ना ये वाफिर मकदार में पाई जाती है। जनाब फ़ायदों को अगर तस्करा करूँ तो ये मदर हैज़बोल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और यरकान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है रतन जोत जो है। और इसको अमूमन तौर पर पुराने ज़माने में जो है मरहम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मरहम वगैरह पे जो है ना इसको लगाया जाता था। मरहम, जितनी भी मरहम तैयार की जाती थी उसमें रतन जोत को शामिल किया जाता था। जिन लोगों को सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, अगर वो सिरके के साथ इसका इस्तेमाल करें तो उनके जो धब्बे हैं ना वो ठीक हो जाएंगे। ये जिल्द के बहुत सारे अमराज में जो है ना इस्तेमाल की जाती है रतन जोत की जो जड़ है। और अगर इसके तेल की रंगत तब्दील हो जाएगी, अगर लाल हो गई तो समझे उसके अंदर रतन जोत जो है शामिल है तेल के अंदर। अगर तेल की रंगत लाल है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इसके अंदर रतन जोत शमूलियत इख्तियार चुका है नुस्खे के अंदर। यहाँ आपको एक बताता चलूँ बात कि रतन जोत जो है के नाम से एक दीगर दूसरी पहाड़ी बूटी भी जो है वो मशहूर है। तो इसलिए ज़रा ये देख लीजिएगा कि ये रतन जोत वाकई तौर पर है कि नहीं है, जो कि एक बालिश जो है वो बुलंद होती है और वो इससे मुशाबियत थोड़ी बहुत रखती है। इसके जो पत्ते होते हैं पुदीने के मानंद होते हैं और ये भी बताता चलूँ कि लंबे और नोकीले होते हैं। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके पत्तों को अहले हिंद के अंदर जो है साग के तौर पर भी बनाकर खाया जाता है। अमूमन तौर पर हमारी किताबों में ये दर्ज था। तो इसके मतलब ये सारी तमाम आ गई है। रतन जोत को दर्दों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, चेहरे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, बालों को सफ़ेद होने से बचाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, एक एक करके आपके सामने रखने लगा हूँ कि किसको किस तरीके से किस किस चीज़ में मिलाकर इस्तेमाल करना है रतन जोत को। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, अगर रंगत साफ़ करना चाहते हैं तो उपटन में जो है इसका पाउडर बनाकर मिलाकर लगाएं, या पानी इसका जो है उपटन में मिलाकर जो है चेहरे पर, अगर आप ग्लो करना चाहते हैं चेहरे को, तो साफ और ज़्यादा निखार चाहते हैं चेहरे का, तो उपटन में के अंदर इसको जो है मिलाकर लगाने से चेहरा जो है आपका ग्लो भी करेगा, निखार भी होगा और रंगत भी गोरी होगी। और बाल सफ़ेद होने से बचाना चाहते हैं, बालों को सफ़ेद होने से बचाना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि 1 पाव नारियल का तेल लेना है, उसमें 1 चम्मच रतन जोत का पानी मिलाना है और उसको शेक करना है। नहाना, गुस्ल करने से पहले आपने बालों में इसका मसाज करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप जो है नहा लें। ये आप हफ्ते में 3 दफ़ा करें, आपके बाल जो है
जल्द सफ़ेद नहीं होंगे, बल्कि बाल आपके स्याह भी रहेंगे और साथ साथ चमकदार और शाइन भी करेंगे। बहुत फ़ायदा करेगा। ये अमूमन तौर पर बाल झड़ के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है रतन जोत, और बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके बाद जो है ये दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दर्द के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताने लगा। आपने सरसों का तेल लेना है 1 पाव, 1 लहसुन का टुकड़ा लेना है और आपने 1 चम्मच जो है रतन जोत लेना है। आपने इसको पका लेना है इस तेल के अंदर, और फिर उस तेल को जो है आपने दर्द वाली जगह पर आपने मसाज करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप उसको पका लें और उसके बाद इस तेल को उतार कर बॉटल में डाल लें। जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ मसाज करें। इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे कि दर्द आपका जो है इतना जल्दी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कि आप दुआएं देंगे। जी जनाब, ये सारे फ़ायदे थे जो रतन जोत के आपके सामने रख दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन नुकसान आपको बताना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपको कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपने जनाब ये दिल के लिए, जिगर के लिए ये नुकसानदेह, तो इस हवाले से ज़रूर आप मद्देनज़र रखिएगा बात को, कि कभी भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें, इनटेक ना करें इसका। और ये फेफड़ों के लिए भी नुकसानदेह, तो इन तीनों चीज़ों की मेन ऑर्गनों के लिए नुकसानदेह। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि कभी भी इनटेक ना हो। ये वीडियो थी आपके सामने, सारी रतन जोत के हवाले से आगाही रख दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।